नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 8 बज रहे हैं, मतलब लोकसभा चुनाव में छठे दौर के मतदान का 1 घंटा पूरा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अब मतदान का 1 घंटा पूरा हो गया है। इस 1 घंटे में कई उम्मीदवार, कई दिग्गज नेता जो वोट डालते हुए नजर आए हैं। देखिए, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो फिर वोट जरूर डालिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक आजमगढ़ सीट है जहां 2014-2019 समाजवादी पार्टी जीती है। इस बार आजमगढ़ की सीट पर सियासी समीकरण क्या है 24 चुनाव में, पहले जरा जानते हैं पूजा से। पूजा जी रोमाना, जैसा आपने बताया कि समाजवादी पार्टी 2014 में 2019 में इसी सीट से जीती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत प्रतिष्ठा की सीट है, जहां से देखिए 2 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में। बीजेपी से दिनेश लाल यादव चुनावी मैदान में है और उधर धर्मेंद्र यादव यहां से चुनावी मैदान में है। देखिए 2014 से इसी सीट से मुलायम सिंह यादव जीते थे, फिर 2019 में अखिलेश यादव इसी सीट से जीते। हालांकि बाद में उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना था तो उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी के हिस्से में ये सीट गई। अब धर्मेंद्र यादव से हमारे सहयोगी ने बात की है। सबसे पहले वो सुनते हैं संजय त्रिपाठी की बात। मेरे साथ मौजूद है धर्मेंद्र जी। किस तरह की तैयारियां हैं? तिलक विलक तो लगा है माथे पे? हाँ, तिलक लगा है। ऊपर वाले का भी आशीर्वाद और जनता का भी आशीर्वाद है और निश्चित तौर पे आजमगढ़ के लोग इस बार जिताएंगे और ऐतिहासिक जिताएंगे। तो पे है चुनाव यहाँ का। देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा केवल आजमगढ़ का ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है संविधान बचाने का। क्योंकि बिना संविधान के कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना हम राजनीतिक लोगों का लोकतंत्र सुरक्षित है, ना मीडिया के लोगों को आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी सुरक्षित है, ना जनता को जो हक अधिकार मिले हैं बाबा साहब के संविधान से, कुछ भी सुरक्षित नहीं है बिना संविधान के। तो अगर देश के चुनाव का सबसे बड़ा और पहला मुद्दा बन चुका है तो संविधान बचाने का। स्वाभाविक है, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र भी बचेगा, लोकतंत्र बचेगा आरक्षण भी रहेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी से लेकर समाज के जितने भी शोषित लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको न्याय, हक, अधिकार अगर कहीं से मिला है तो संविधान से मिला है। आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो आरक्षण को समाप्त करेगी, उसमें हेरफेर कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां सारी सरकारों में रही हैं। दिल्ली की सरकार चलाई है, प्रदेशों की सरकार चलाई है और ये बीजेपी के लोग बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं। बीजेपी को आज 10 साल बाद ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आज 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं और है तो लिस्ट क्यों नहीं जारी की आज तक। बीजेपी को ये बताना चाहिए, जो लोग महंगाई की बात करके सरकार में आए थे, जिस समय 450 सिलेंडर था, बीजेपी के लोगों को बहुत महंगाई दिख रही थी। आज जब 1150 भी पार कर गया है तब बीजेपी के लोग महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में एक मुद्दा ये भी उठाया है कि बुर्का नशीन जो जाती हैं वोट देने, उनका चेक किया जाए बाकायदे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है और आजमगढ़ में मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में। बीजेपी से ज़्यादा फर्जीवाड़ा करता कौन है? बीजेपी से बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते। बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह पे, जुबान पे चुनाव के बाद के काम में सच्चाई नहीं है। अभी जाने कितनी बातें कर रहे हैं, चुनाव के बाद कहेंगे जुमला था, चुनावी जुमला था, चुनाव में ऐसा होता है। तो जनता बहुत जागरूक है, चुनावी जुमलों पे अब आने वाली नहीं है। काट की हांडी चढ़ गई, बार बार चढ़ने वाली नहीं है और 4 तारीख को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार जाएगी। जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार आते ही जो दोनों शहजादे हैं, एक दिल्ली वाले, एक यूपी वाले, तुरंत विदेश की टिकट करा के निकल जाए। क्या आज तक कराई क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो मर्यादा बचाओ उस पद की, कुछ तो मर्यादा बचाओ। क्या आज तक क्या आप 10 साल से सरकार में नहीं थे? क्या किसी ने टिकट कटाई क्या विदेश की? तो जो बातें ऑलरेडी जनता के बीच स्टेब्लिश हैं, प्रूव हैं, उसके बारे में कुछ भी कह लो जनता नहीं मानेगी। आज क्यों नहीं आ रहे इस बात पे कि कहाँ है रोजगार? क्यों नहीं आ रहे किसानों की आमदनी दूनी पर? क्यों नहीं आ रहे महंगाई पर? क्यों नहीं आ रहे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत के लिए मनमोहन सिंह जी का अपमान करते थे लोग? आज क्या बात कर रहे हैं? जब 84 पे पहुंचा दिया, उस समय तो 60 पे ही था। तो उस समय कह रहे थे कि देश की साख गिर जाती है डॉलर के, अगर रुपए की गिरने की स्थिति में। आज नहीं देश की साख गिर रही है। तो बीजेपी के लोग अपने किसी भी मुद्दे पे आने को तैयार नहीं है। इधर की बातें शहजादे, ये कोई गली में लोग बातें करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।